किचन के बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टास्क होते हैं जिनको अगर हम थोड़ी सी समझदारी से कर लेना तो वो बहुत यूनिक, प्रैक्टिकल और इजी गोइंग हो जाते हैं और घर में ही मौजूद चीज़ों को हम रीयूज़ करके अपने किचन लाइफ को और इजी बना सकते हैं। किचन के काउंटर टॉप पर परफॉर्म करने वाले टास्क में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट जो है वो रोटी या पराठा बनाना होता है। तो आज इसी से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर कर रही हूँ। हर टिप दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अ न्यू व्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। आई एम ऑल्सो फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे रेगुलर व्यूअर्स को पता है कि मैं अपने चैनल पर सिंपल, गोल, चकोर पराठे से लेकर हर किस्म का स्टफ़ पराठा जैसे आलू का पराठा, कीमा, लच्छा पराठा, बेसन की रोटी सब शेयर कर चुकी हूँ। और मज़े की बात है, एक लंबे टाइम के लिए इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी शेयर कर चुकी हूँ, जिससे मेरी किचन लाइफ तो बहुत ईजी हो गई है कि जब चाहो पराठा निकालो और फ्राई कर लो। है ना टाइम की बचत। जैसे आज मैं दाल के पराठे फ्रीज़ करने वाली हूँ, तो इसकी स्टफ़िंग तो मैंने रेडी कर ली है इस तरह से, और इसके अब ये छोटे छोटे पेड़े भी बना लिए हैं अपनी स्टफ़िंग के अकॉर्डिंग। तो आज हैक नंबर 1 इसी से रिलेटेड है। हमारे घर में फ्रोज़न पराठे आ रहे होते हैं। ये जो होते हैं मैदे से बने होते हैं और पता नहीं किस ऑयल के साथ मिलाकर बनाए होते हैं, इसलिए मुझे तो बहुत अनहाइजीनिक और अनहेल्दी लग रहे होते हैं। तो इसी से रिलेटेड जो हमारे पास इनके डिवाइडर्स आते हैं ना, पॉलीथीन के बने हुए, जिसके अंदर लेयरिंग की होती है पराठे की, तो ये बड़े काम के रह जाते हैं। हैक नंबर 1 भी यही है कि इन सबको हम संभाल लें। और इसके अलावा हमारे घर में डिफरेंट टाइप्स के पॉलीथीन बैग्स आ रहे होते हैं, तो उनको आप वेस्ट मत करें। आप अपने पराठे के साइज़ के अकॉर्डिंग इनकी डिवाइडिंग इस तरह से काट लें, जैसे कि ये फ्रोज़न पराठों की लेयरिंग की होती है। अपने पराठे के साइज़ के अकॉर्डिंग आप इनमें से काट सकते हैं। तो काट के आप इनको रख लें। मैं तो फ्रीज़र के अंदर ही शॉपर में डाल के रख लेती हूँ। तो अब ये स्टफ़िंग रेडी हो गई है और पराठे भी मैंने बना लिए हैं। आपको नॉर्मली पराठा तो बनाना आता ही होगा। जो न्यू हैं, बिगिनर्स जो हैं, वो देख सकते हैं किस तरह से 2 छोटे छोटे पेड़े लेकर उनके अंदर मैंने स्टफ़िंग डाली है और एक को दूसरे के ऊपर एडजस्ट करके तो ड्राई आटा स्प्रिंकल करके मैंने पराठा रेडी कर लिया है। अब क्या करूँगी, इसको मैं बेल के और अब पॉलीथीन की एक वो डिवाइडिंग में लूँगी और उसको नीचे रख के और उसके ऊपर पराठा मैं एडजस्ट करूँगी और उसके ऊपर दोबारा से एक लेयर कर दूँगी। इसी प्रोसेस को मैं रिपीट करूँगी और इस तरह से ये लें जी, मेरे बनकर हो गए तैयार दाल के पराठे। अब ये फ्रीज़ करने के लिए रेडी हैं। तो एक बाउल जो है इनके साइज़ के अकॉर्डिंग मैं ले लूँगी डीप सा, और उसके अंदर इन पराठों को एडजस्ट करके तो अब मैं इनको फ्रीज़र के अंदर फ्रीज़ कर लूँगी अनलिमिटेड टाइम के लिए। तो है ना मज़े का हैक। इसी तरह हमारे घरों में ये रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड यूज़ हो रहे होते हैं। बहुत कम हो गए हैं अब यूज़ होना जब से काउंटर टॉप आए हैं, लेकिन आज भी काफ़ी घरों में ये यूज़ होता है। तो इस तरह होता है कि रोटी बेलते वक्त आटा जो है वो फैल जाता है। तो उसके लिए यह है कि आप अगर नीचे अगर कोई नैपकिन बिछा लेना तो आपका गंद और मेस क्रिएट नहीं होगा, और इस आटे को आप दोबारा से अपने बाउल के अंदर डाल सकते हैं। तो हैक नंबर 3 है कि जब से काउंटर टॉप आए हैं ना, ये रोलिंग पिन और रोलिंग बोर्ड का, तो रोलिंग बोर्ड का जो है हमारा वो ख़त्म हो गया रिवाज। तो इस तरह काउंटर टॉप पर भी जब हम रोटी बेलते हैं तो हमारा ये आटा जो है वो स्प्रिंकल हो जाता है, जिसको फिर बाद में हमें जो है वो साफ़ करना होता है। उसके लिए बेस्ट ये है कि आप अखबार का एक पीस लेकर बिछा लें और उसके ऊपर आप फिर अपनी रोटी बेलें, और अगर कोई रह गया है आटा तो वो दोबारा से रीयूज़ हो जाएगा। तो हैक नंबर 4 है कि सबसे बेस्ट ये कि आजकल सिलिकॉन के ये मैट आए हुए हैं बाज़ार में बहुत ही लो रेट्स पर, तो आप इनको यूज़ कर लें। इसके ऊपर अगर आटा फैलेगा भी ना इस तरह से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम इसी सिलिकॉन मैट को सिंपली इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे, और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको आटे को जो है दोबारा उसके कंटेनर के अंदर डालकर तो रीयूज़ कर सकते हैं। तो हमारा आटा जो है वो इस तरह ज़ाया भी नहीं होगा, और हमारा ये सिलिकॉन मैट जो है ये आराम से ये इसको कवर कर लेगा और काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होगा। तो हैक नंबर 5 इसी से रिलेटेड है कि अब हम ये ड्राई आटे के लिए जो कंटेनर रखते हैं वो कैसा होना चाहिए। इतना डीप और इतना गोल तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इससे ज़्यादा पेड़े नहीं होंगे। जैसे मैंने फ्रीक्वेंटली ज़्यादा पेड़े करने होते हैं तो उसके लिए फिर यहाँ इसमें एडजस्ट नहीं होंगे, तो ये ना लें। रादर आप इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का अगर हम बाउल ले लेना, कम डीप वाला, तो वो बेस्ट रहेगा। अब ये देखें, ये गोल है और ये रेक्टेंगुलर है, तो यहाँ ज़्यादा पेड़े किस में एडजस्ट होंगे, इसमें या इसमें? तो इसमें नहीं होंगे।
तो इसलिए बेटर है कि आप रेक्टेंगुलर लें या गोल लें तो डीप कम वाला लें। जैसे ये गोरमे के आते हैं मिठाई के डब्बे या कोई और मिठाई का रेक्टेंगुलर डब्बा आता है, तो ये ज़्यादा डीप नहीं होते और स्पेस भी इनमें काफ़ी होती है, तो पेड़े आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट ये होता है कि जब हम रोटी बेल रहे होते हैं ना, तो ये सिलिकॉन मैट जो होता है ये इस तरह से एडजस्ट नहीं हो रहा होता, बार बार हिल रहा होता है और हमें बहुत प्रॉब्लम बना रहा होता है। तो हैक नंबर 6 है कि सिंपली आप जब आप सिलिकॉन मैट बिछाएं तो उसको नीचे से वेट कर लें ये शावर के साथ, या सिंपली आप हाथ से भी पानी लगाकर काउंटर टॉप पे तो इसको फिक्स कर सकते हैं। अब ये देखें कि ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। अब आराम से आप इसके ऊपर अपनी रोटी बेल सकते हैं। तो बेलने के लिए जो रोलिंग पिन यूज़ होती है, अब उसका भी एक हैक आप देख लें। नेक्स्ट जो है, आप इसको संभालने का बड़ा होता है इशू कि हम इसको कैसे संभालें, कि किचन में कॉकरोचेस होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मॉनसून चल रहा है, तो उसके लिए आप कोई भी पॉलीथीन बैग लेकर इसको इस तरह से रोल कर लें और इस तरह आप इसको अलमारी में एडजस्ट करके कैबिनेट में आराम से रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि बॉटल कोई भी आपकी हो जो वेस्ट हो गई हो, तो लंबी सी हो बॉटल, तो उसको आप इस तरह से उसके अंदर भी डालकर आप अपनी कैबिनेट के अंदर इनको रख सकते हैं, तो कॉकरोचेस वगैरह से काफ़ी बचत हो जाती है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हैक नंबर 8 है कि हम छोटा सा DIY कर लेते हैं। हमारे घर में इस तरह की ये फिजी ड्रिंक्स की बॉटल्स तो आती ही हैं 1.5 लीटर या 2 लीटर की, तो सिंपली उसके ये मैंने हेड के ऊपर ये निशान लगा के तो गरम नाइफ़ के साथ उसको कट कर लिया है। कट करने से ये इसका हेड जो है वो सेपरेट हो गया और इसकी ये बॉटल जो है वो अलग हो गई है। तो अब इस बॉटल को भी हम जो बाकी बची है इसके अंदर भी एडजस्ट करके अपने रोलिंग पिन को आराम से कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं। तो ये भी हमारा एक बड़ा अच्छा इसके लिए ऑर्गेनाइज़र बन गया। तो हमारे कोई भी पैसे भी खर्च नहीं हुए और चीज़ भी हमारे यूज़ में आ गई है। इस तरह से हम वर्टिकल भी रख सकते हैं और इसको लटा के भी इसके अंदर हम बेलन को एडजस्ट करके रख सकते हैं। अब ये बचे जनाब हमारे हेड, अब इनका क्या करें, इस बेचारे का क्या कसूर है, इसको भी हमने वेस्ट नहीं करना है। इसको हम देखें किस तरह मज़े से यूज़ में लेकर आएंगे, मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इसको हम किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं। हमारे घर में ब्रेड होती है अक्सर, जो जिसका रबर बैंड जो है वो अक्सर टूट रहा होता है स्ट्रेच होके, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर से इसके मुंह के अंदर से निकालेंगे इस ब्रेड के सिरे को और इस तरह से इसको रोल कर लेंगे और इस तरह से करने के बाद इसकी मुंह के ऊपर इस तरह से इसका ढक्कन फिक्स कर देंगे। तो हमारी ब्रेड की भी बचत हो गई और हमारा ये जो है वेस्ट भी नहीं हुआ। अगर आप ब्रेड के साथ इतना तरद्दुद नहीं करना चाहते क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रही होती है, तो जो भी आपकी दालें वगैरह कोई भी ग्रोसरी आपकी बचती है ना, हर वक्त सारी यूज़ नहीं हो रही होती, तो इस तरह से हम उन दालों को भी बचा कर अगले टाइम के लिए इस तरह से ऊपर इसके ये ढक्कन फिक्स करके तो हम इनको स्टोर कर सकते हैं। तो हैक नंबर 10 है कि हम अब इस ब्रेड का क्या करें जिसके ऊपर हमने उस तरह वो ढक्कन एडजस्ट नहीं करना। तो सिंपली क्या करें कि ब्रेड के ये जो पॉलीथीन बैग है उसको सेंटर से इस तरह वर्टिकल कटिंग कर लें और फिर उसको रोल करके तो उसके ऊपर से नॉट लगा लें। तो कितना मज़े का हैक है और आपकी हो गई ब्रेड जो है वो बिल्कुल स्टोर हो गई। इसके लिए ना किसी रबर बैंड की ज़रूरत है, ना ही किसी ऊपर इसके ऊपर कोई लिड एडजस्ट करने की ज़रूरत है। तो आई होप कि आपको ये सारे टिप्स पसंद आए होंगे और मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा और कौन सा आप हैक ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और किसको आप नेक्स्ट यूज़ करने वाले हैं। तो नए व्यूअर्स जो हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।